दोस्तों, इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को सबसे पहले सबसे बड़ी खबर बताने जा रहा हूं। ईरान और अमेरिका के बीच थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज इधर से उधर किए जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच डायरेक्ट बात नहीं होती है। जब भी अमेरिका और ईरान को कोई अंदरूनी बात करनी होती है तो थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज इधर से उधर किए जाते हैं। सीरिया के अंदर ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला जब से किया है, मिडिल ईस्ट की जंग ने एक नया मोड़ ले लिया है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें ईरान की तरफ लगी हुई हैं। ईरान जिस तरह की धमकियां दे रहा है, पूरी दुनिया की नजरें ईरान की तरफ हैं। हर कोई यह देखना चाह रहा है कि ईरान इसका बदला कैसे लेगा, और दुनिया को इस बात का एहसास भी अच्छे से हो रहा है कि ईरान अपने ऊपर हुए हमले का बदला जरूर लेगा। अमेरिका को भी बहुत बड़ा खतरा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अमेरिका वैसे तो बहुत बड़ी सुपर पावर है, लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका हमेशा ईरान से हारता चला आया है। सीरिया के अंदर इजराइल ने ईरान के एम्बेसी पर हमला किया, उसके बाद ईरान ने हमला करने की धमकियां दी। तो अभी 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अमेरिका ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि इतिहास गवाह रहा है, जब भी इजराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया है कहीं पर भी, उसकी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को भी मिडिल ईस्ट के अंदर निशाना बनाया है। इजराइल ईरान के ऊपर हमला करता है, लेकिन जवाबी कार्रवाई में ईरान हमें भी निशाना बना देता है। अब ये जो मैसेज इधर से उधर किए गए हैं थर्ड पार्टी के जरिए अमेरिका और ईरान के बीच, उसमें सबसे पहला मैसेज अमेरिका की तरफ से ईरान को भेजा गया। ईरान से अमेरिका ने कहा कि आप जो हमला करने की बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, हमारे किसी भी ठिकाने पर आप हमला नहीं करेंगे। आपके ऊपर हमला इजराइल ने किया है, आपको बदला लेना है तो आप इजराइल से लें। पहला मैसेज अमेरिका की तरफ से ईरान को यह भेजा गया। उसके बाद थर्ड पार्टी के जरिए कुछ और मैसेज इधर से उधर किए गए। ईरान के अधिकारियों ने अमेरिका को भरोसा दिलाया कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर आपके ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे, लेकिन शर्त यह है कि जब हम इजराइल के ऊपर कोई एक्शन लेंगे तो आप इजराइल का साथ नहीं देंगे। इजराइल ने हमारे दूतावास को निशाना बनाया है दमिश्क के अंदर, बहुत बड़ा हमला किया है इजराइल ने। हम इजराइल के ऊपर अगर कार्रवाई करते हैं तो आप इजराइल के साथ हमलों में शामिल नहीं होंगे। बड़ी खबर यह आ रही है कि अमेरिका इस बात पर राजी हो गया है। जो मैसेज इधर से उधर किए गए हैं थर्ड पार्टी के जरिए, यह खबर सामने आ रही है कि अमेरिका इस बात पर राजी हो गया है। ईरान ने अमेरिका को भरोसा दिला दिया है कि हम मिडिल ईस्ट के अंदर आपके ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। इधर अमेरिका ने भी ईरान से वादा कर लिया है कि आप हमारे ठिकानों पर हमले नहीं करेंगे तो आप जो कार्रवाई इजराइल के ऊपर करेंगे उस कार्रवाई में हम इजराइल के साथ नहीं आएंगे। यानी अगर ईरान इजराइल के ऊपर कुछ एक्शन लेता है तो इजराइल का साथ अमेरिका नहीं देगा। इजराइल की वजह से ईरान के ऊपर अमेरिका हमले नहीं करेगा। इस बात का वादा एक दूसरे से ईरान और अमेरिका ने कर लिया है। क्या वाकई में ये जो वादे हुए हैं, इन वादों पर अमेरिका और इजराइल दोनों खरे उतरते हैं? क्या ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमले नहीं करेगा और उसके बदले में क्या अमेरिका इजराइल का साथ छोड़कर ईरान पर हमले करने के लिए इजराइल का साथ नहीं देगा? आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मिडिल ईस्ट के अंदर दमिश्क के अंदर हुए हमले के बाद एक नई तरह की जंग अब देखने को मिल रही है। ईरान की तरफ से अभी भी यही कहा जा रहा है कि कार्रवाई तो होना ही होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है, लेकिन बस समय और क्षेत्र का इंतजार है। कब और कहां पर किस समय हमला होगा, बस इसी बात पर चर्चा चल रही है। हसन नसरुल्लाह ने भी कहा है, जो हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए भाई, कार्रवाई तो होना ही होना है, इसमें कोई शक ही नहीं है। ईरान की तरफ से एक्शन होना ही होना है, बस हम सबको अब तैयार रहना है, क्योंकि एक नया युद्ध शुरू होने वाला है। हसन नसरुल्लाह ने भी शाम एक बयान दिया था, उसी बयान में उन्होंने ये बातें कही हैं। कहा कि देखिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, ईरान एक्शन जरूर लेगा, लेकिन अभी सही समय का इंतजार ईरान कर रहा है। बहुत जल्द सही समय और सही जगह देखकर ईरान एक्शन लेगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आपको और बताऊं, ये जो दमिश्क के अंदर इजराइल के दूतावास पर हमला हुआ है, इससे सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर कनाडा का भी दूतावास है। यह खबर मैंने आपको उसी दिन बता दी थी। कनाडा के दूतावास को भी थोड़ा सा मामूली नुकसान पहुंचा है जब इजराइल ने वहां पर हमला किया, लेकिन इसको इत्तेफाक समझिए या फिर पूरी प्लानिंग समझिए। जिस वक्त इजराइल ने ईरान के दूतावास पर हमला किया, उस हमले से सिर्फ 30 मिनट पहले
उस कनाडा के दूतावास के सभी लोगों को वहां से हटा दिया गया था। कनाडा का दूतावास हमले से ठीक 30 मिनट पहले बंद हो चुका था, वहां पर एक भी शख्स मौजूद नहीं था। अब या तो इसको इत्तेफाक समझ लीजिए या फिर प्लान समझ लीजिए। या तो यह हमला इन सभी लोगों के प्लान के तहत किया गया है, या फिर हो सकता है कि भाई इत्तेफाक से एम्बेसी बंद हो गई हो 30 मिनट पहले। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या कनाडा इसमें शामिल है? ऐसे कनाडा वाला जो प्रधानमंत्री वो भी खुलकर इजराइल के सपोर्ट में है, बहुत सारे हथियार भी भेजे हैं, तो कोई शक नहीं है कि उनको पहले से पता हो कि यहां पर हमला होने वाला है। अच्छा भाई, एक और खबर सुन लीजिए। मैंने आपको परसों ये खबर बताई थी, बहुत चली ये खबर कि यूएई ने अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए हैं इसराइल से। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये सिर्फ लिखित बात होती है कि हम रिश्ते खत्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सबके दिल मिले हुए रहते हैं। लेकिन दोस्तों, ये तो मामला ही अलग निकला। पूरी दुनिया में ये चर्चा होने लगी कि यूएई ने अपने सारे राजनयिक संबंध जो हैं वो इसराइल से खत्म कर दिए हैं। इतनी बात फैली कि खुद इसराइल की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से इस बात पर क्लियरिटी दी गई। इजरायली मीडिया ने कुछ राजनयिक सूत्रों के हवाले से बताया कि ये जो खबर आ रही है कि यूएई ने अपने सारे संबंध खत्म कर लिए हैं, यह खबर फेक है। यूएई और इसराइल के बीच किसी तरह का कोई भी संबंध खत्म नहीं हुआ है। भाई, मैं भी हैरान रह गया था जब ये खबर आई थी। यूएई ने तो अभी नए नए रिश्ते जोड़े हैं इसराइल से, और बहुत कोशिशें करने के बाद इसराइल से रिश्ते जोड़े हैं, तो इतनी आसानी से कैसे खत्म कर सकता है यूएई? मुझे भी हजम नहीं हुई थी, लेकिन यह खबर पूरी तरह से झूठ है। अच्छा, ये जो मैसेज वाली बात मैंने आपको बताई है, अमेरिका और इसराइल के इधर से उधर हुए हैं, इसमें एक बात छूट गई। ईरान ने अमेरिका से यह भी कहा है कि आप नेतन्याहू के जाल में ना उलझें। नेतन्याहू आपको उलझा रहा है और दुनिया में आपको बुरा बनवा रहा है, आप उसकी बातों में ना आए, उसके जाल में ना उलझें। थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज इधर से उधर हुए तो हैं, लेकिन अब क्या होगा मिडिल ईस्ट के अंदर, ये तो आने वाले कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में भी हो सकता है पता चल जाए। अमेरिका के मिडिल ईस्ट में बहुत सारे ठिकाने हैं। अमेरिका को ये डर सता रहा है कि भैया ईरान हमारे ठिकानों पर हमले ना कर दे, क्योंकि छोटे छोटे ये जो संगठन हैं, ये ही अमेरिका के ठिकानों पर इतने हमले कर रहे हैं कि अमेरिका पिछले 6 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। और अगर ईरान अमेरिका के ठिकानों पर हमले करना शुरू कर देता है तो अमेरिका की हालत ख़राब हो सकती है मिडिल ईस्ट के अंदर। इसीलिए शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत राज़ी हुआ हो अमेरिका। दोस्तों, तुर्की की इज्जत तो पूरी दुनिया के मुसलमानों की नज़र में गिर ही चुकी है। एर्दोगान क्या कुछ कर रहा है भाई, सब कुछ आपको दिख ही रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत अपनी जनता की नज़र में अच्छा बनने के लिए तुर्की की तरफ से कुछ ना कुछ तुरप के इक्के फेंके जा रहे हैं अभी भी। तुर्की की खुफिया एजेंसी ने बताया है कि उन्होंने इजराइल की मोसाद एजेंसी के 8 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जो मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। संदिग्ध हैं, 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और ये इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। अरे, तुमसे बड़ा जासूस कौन होगा? सबसे बड़े जासूस तो रजब तैयब एर्दोगान खुद ही हैं। इस तरह की बेवजह की बातें करके मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। फिलहाल अब मुसलमान तुर्की और एर्दोगान की बातों में आने वाला नहीं है। मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।